ऐसा हर एक के उदाहरण? सामने घटनाएं आती हैं। जी। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे साथ एक भाई सेवा पर था और बहुत एक्टिव, बहुत अलर्ट, हर बात में आज्ञाकारी। जी। जब ज्ञान सरोवर उस समय बन रहा था तो अचानक मेरे से आया कि भाई साहब ज्ञान सरोवर में काम चल रहा है, मैं जाऊं? मैंने कह दिया जाओ। और वो स्कूटर उठाया और स्कूटर से जा रहा था। जाते जाते ज्ञान सरोवर की बजाय वो शांतिवन की तरफ मुड़ा ही। और जो मुड़ा तो एक बस आ रही थी, बस के नीचे चला गया और उसका उस समय बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। जी। एक्सीडेंट के बाद 10-12 घंटा उसने जो भोगना भोगी, बहुत दर्दनाक थी और उसके बाद उसने शरीर छोड़ दिया। दूसरी घटना उसी दिन घटी जिसमें 7-8 लोग एक गाड़ी में जा रहे थे और वो जा रहे थे, उनकी गाड़ी ने 3 पलटी खाई लेकिन उसमें किसी को खरोच भी नहीं आई। तो लोगों के मन में भी प्रश्न आए, अपने घर में भी बहुतों के अंदर प्रश्न उठे। जो हमारे संबंध संपर्क में ज्ञानी तो आत्मा है, उन्होंने भी ये कहा कि एक बाबा का अनन्य बच्चा जो बाबा की दिन रात सेवा कर रहा, बाबा की सेवा के लिए जा रहा था, फिर उसका एक्सीडेंट हो गया और जिस एक्सीडेंट हुआ उसने शरीर छोड़ दिया। और जो कोई ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, कुछ इतना निश्चय बुद्धि में नहीं, भले थोड़ा संपर्क में थे, उनकी गाड़ी पलटने के बाद भी उनको खरोच नहीं आई। ये क्या हिसाब किताब है? तो क्या, क्यों, कैसे की बहुत सारी क्यों लगी, बहुत सारे प्रश्न उठे, हलचल हुई, बहुत दिन तक वातावरण बना। लेकिन कुछ दिन के बाद बाबा आए, अव्यक्त बाबा की पधरामनी हुई। संदेश में भी बाबा ने कुछ इशारे किए कि बच्चों को संकल्प नहीं चलाने हैं, ये हर आत्मा का अपना पार्ट और हिसाब किताब होता है। इस आत्मा के अंदर का एक संस्कार ऐसा था जो बाबा को नई दुनिया के लिए जरूरत थी। अब उस रहस्य को बाबा ही जानता है, हम लोग तो नहीं जानते। सही बात है। तो बाबा ने सुनाया कि जैसे वो फास्ट स्पीड वाली आत्मा थी, जब से ये आई, समर्पित हुई, सब बातों में फास्ट गई और सतयुग के लिए भी फास्ट स्पीड वाले बच्चे की मुझे जरूरत थी। अब उसको मैं किसी तरह से, उसका हिसाब किताब जहां था उसको पूरा किया और पूरा करके वो बाबा के पास आया। जी। आप बच्चे क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में उलझते क्यों हो? आत्मा कभी मरती नहीं है, वो तो अपना पार्ट पूरा करके एक शरीर छोड़ती है, दूसरे में जाती है। सही बात अब है। पार्ट पूरा कैसे होगा? उसका जो पिछला कोई कर्मों का हिसाब किताब, तो बाबा ने कहा उस ड्राइवर के साथ उस बच्चे का हिसाब था। वो उसका चुकतो हुआ, कारण तो कोई बना और वो चुकतो करके वो फास्ट सेवा में बाबा ने उसको बुला लिया। इसलिए कोई संकल्प नहीं चलाओ। अब है बहुत समझ की बात, लेकिन जब तक ये समझ बाबा ने नहीं दी तब तक बहुत प्रश्न थे, लेकिन समझ दी तो फुल स्टॉप लग गया। जी। ऐसे ही कई ज्ञान के रहस्य हैं, अगर उन रहस्यों को हम समझ लें, ज्ञान माना ही समझ है। एक और कहानी सुनाता हूँ। अचानक कुछ हंगामा हुआ जी। और उस हंगामे में हमारा सेंटर 4थी मंजिल पर था। जी। नीचे एक दुकान थी टायर की। उस टायर की दुकान में लोगों ने आग लगा दी हंगामे में। जी। टायर इतनी तेज जले, जो हमारा 4थी मंजिल वाला सेंटर, जो बहुत सुंदर म्यूजियम बना था, बहुत अच्छा था, और वो उसके साथ साथ चारों मंजिल जल गया। अब जब इतना बड़ा नुकसान हुआ तो सबके अंदर ये हलचल शुरू हुई कि भगवान ने अपने सेंटर की भी रक्षा नहीं की, हमारी क्या रक्षा करेगा? सही बात है। क्वेश्चन उठने लगे, बहुत सारे प्रश्न आए, हलचल मची। तो बाबा फिर आए, बाबा तक ये बात आई और बाबा मुस्कुरा करके बोले, बच्चे जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। वो हमारे फुल संकल्पों को फुल स्टॉप लगाने के लिए कहता है, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। मतलब ये बात अव्यक्त बाप दादा की है या फिर साकार बाबा अव्यक्त की? बाबा की है। अव्यक्त बाबा 84 की बात है। 84 की बात है। तो मैं सामने था बाबा की, क्योंकि मैं मुरली टाइप करता था। जी, तो जब बाबा ने ये शब्द कहा बहुत अच्छा हुआ, तो और सबके प्रश्न उठ गए, जी, जी, क्या अच्छा हुआ? थोड़े दिन के बाद हमारी दादी जो उस सेंटर पर रहती थी, बुजुर्ग थी, हाँ जी, और वहाँ लिफ्ट नहीं थी। 4थी मंजिल पर मकान होने के कारण दादी को चढ़ने उतरने में भी दिक्कत। बहुत ढूंढ रहे थे, नीचे मकान नहीं मिलता था। आग लगने के बाद तुरंत सरकार ने पहले नंबर में मकान दिया नीचे। मकान मिलने के बाद भाई बहनों के अंदर इतना स्नेह आया, बाबा के घर का ये जल गया, बाबा घर का ये जल गया, मैं भी दूं, मैं भी दूं। इंश्योरेंस तो था ही,
जी, मकान का, जी। पूरा इंश्योरेंस भी रिटर्न हुआ और सब भाई बहनों ने मिल करके जैसा सेंटर था उससे भी अच्छा पेट से दे दिया। जी। लिफ्ट की भी जरूरत नहीं रही, चढ़ने उतरने की भी दिक्कत नहीं रही, मकान भी अच्छा मिल गया, साधन भी मिल गए। क्या है, उस समय हम हलचल में आते हैं, लेकिन ड्रामा कल्याणकारी है, इस बात को बहुत गहराई से समझना है। इसके हर दृश्य में कुछ न कुछ कल्याण है।